2010 का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस 60% कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे 6000 यूनिट्स बनाता है, 90 रुपए उसका टोटल कॉस्ट लगता है। कॉस्ट को स्प्लिट किया गया नीचे, डायरेक्ट मटेरियल लगता है 45, डायरेक्ट लेबर लगता है 20, फैक्ट्री ओवरहेड लगता है 15, 40% उसमें फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगता है 10, 50% उसमें वेरिएबल है। करंट सेलिंग प्राइस 100 है। करेंटली कंपनी 100 रुपए में एक यूनिट को बेचता है, लेकिन 70% और 80% कैपेसिटी पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट घट या बढ़ जाता है, घट या लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। कितना परसेंट से? 5% और 10% से। और सेलिंग प्राइस हमारा इंक्रीज कर जाता है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है 2% से और 5% से। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 70% कैपेसिटी एंड अब यहां पर आपको बोला फ्लेक्सिबल बजट और उसके बाद बोला क्लियरली शो यूनिट्स फिक्स कॉस्ट, यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स सेलिंग प्राइस। तो मतलब आपको प्रॉफिट भी निकालना होगा, पर यूनिट का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकालने वाला टाइप 2 का फ्लेक्सिबल बजट है। पहले इसका फॉर्मेट हम लोग सीख लेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को देख के हम समझ जाएंगे कि ये टाइप 2 है। एंड टाइप 2 क्वेश्चन देखकर हम लोग इसका फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे। एक स्टैंडर्ड हमारे पास दिया हुआ है, कितना परसेंट पर? 60 दिया हुआ है ना। एक स्टैंडर्ड हमसे पूछा है और दूसरा स्टैंडर्ड भी पूछा है। पहले कितना परसेंट का स्टैंडर्ड दिया हुआ है? 60% का ना। कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है इस पर? तो बगल में लिख देते हैं 6000 यूनिट्स। दूसरा स्टैंडर्ड हमसे पूछा कितना का है? तो बताइए, अगर 60% पे 6000 होगा तो 70% पे 7000 यूनिट नहीं होगा? होगा ना। 6000 बाई 60 इंटू 70। उसी तरह से अगर 60% पे 6000 होगा तो इसमें क्या पूछा? 90% के 80? तो 80% पे कितना होगा? वेरी गुड। ये तो अच्छा है कि यहां पे 6000 था। कितना था? अगर यहां 57,000 रहता तब क्या करते? मान लीजिए 60% के फिगर पे 57,000 दिया रहता यूनिट्स है, तो उसको 70% पे कैसे निकालते? डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70। वही काम करते जो यहां पे कर रहे हैं। यहां पे आराम से हम निकाल लेंगे 70% पे कितना होगा, 80% पे कितना होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा मेहनत करना होगा, है ना। तो यहां पर आपको लिखना है पर यूनिट का प्राइस और यहां पे लिखना है अमाउंट का प्राइस। पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, क्योंकि यहां पे सेल्स दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सेल्स को। सेल्स बोलिए कितना यूनिट्स पर यूनिट्स है प्रेजेंटली? 60% पे कितना है पर यूनिट? क्वेश्चन देखिए, 100 है, तो पर यूनिट पे लिखेंगे क्या? 100 और 100 इंटू 6000 करेंगे, कितना होगा? यहां लिख देंगे 6 लाख। समझ आया बात? 70% पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? नीचे लिखा है, जल्दी बताओ। कितना परसेंट से? 2% से। तो अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है, तो 102 हो जाएगा। 2% मतलब 102, 100 और 2 रुपया का सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया यहां पर? 102 इंटू क्या करेंगे? कितना आया? 7,14,000। और 80% पे क्या होगा? 5% से बढ़ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा?
105 इंटू 8,000 कितना हुआ? 8,40,000। समझ आया बात? ये हो गया ब्लॉक, सेल का काम खत्म। ए नंबर था सेल। बी नंबर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल पहले बोलेंगे मटेरियल कितना करके है? कितना? 45। कौन से परसेंट पे? 45 है ना। 45 इंटू 6,000, यहां पर भी कोई चेंजेस होगा क्या? मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है? क्या मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहां पे भी 45 इंटू 7,000 कितना हुआ? 3,00,000। और यहां पर बट तो लेबर कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो मटेरियल कर रही है अभी। इतना घबराहट क्यों है? अभी लेबर पे आओ, वो क्वेश्चन देखेगा, मटेरियल बोलेगा तो मटेरियल बढ़ा देना, लेबर बोलेगा तो लेबर बढ़ा देना। इस क्वेश्चन में लेबर बोला है भाई। लेबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले कितना था? 20 था। तो 20 इंटू 6,000 कितना हुआ? अभी क्या हुआ? कितना परसेंट से? तो 20 का 5% कितना होता है? मुझे को तो ये भी नहीं पता है। वाह, एक मतलब ये 19 हो गया। 19 इंटू 7,000 1,33,000। यहां पर कितना परसेंट से घट जा रहा है? 10%। तो 20 का 10% कितना हुआ? अरे वाह, 18 इंटू 8,000। समझ आया? लेबर हो गया। लेबर के बाद क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड में कितना परसेंट वेरिएबल था? हाँ, 60%। यहां पे लिख देंगे 60%। पहले उसका 60% निकाल कर लिख दो। हाँ, व्हाट 9? अच्छा, पर यूनिट 9, ठीक है, मतलब 15 था। अच्छा, 9 आया। तो 9 इंटू 6,000, यहां पे भी 9 इंटू 7,000, यहां पे 9 इंटू 8,000। खत्म। नो बढ़ा नो घटा, कुछ भी बढ़ा घटा नहीं। ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बोलो, 10 था क्या? 5 इंटू 6,000, 5 इंटू 7,000, 5 इंटू 8,000। टोटल कर देंगे, इसके बाद और कुछ नहीं है ना? टोटल कर देंगे। बोलो कितना आया? अरे पर यूनिट बोलना कितना है? 45 और 20 कितना हुआ? 45 और 20 कितना हुआ? 65 और 5 70 और 79 हुआ। तो 79। इसका कितना आया? इसका 78 आया। और इसका बस मल्टीप्लाई कर दो रेस्पेक्टिव यूनिट से। जिसको चेक करना वो टोटल करके चेक भी कर, एक ही आएगा। करके देख लो। करके देख लो। कितना आया? 4,74,000। मार उसको, मार उसको।
कितना 4 लाख 5,44,000 और 000 यही तो। अब यहां पे लिखेंगे सी नंबर कंट्रीब्यूशन। ए माइनस बी कंट्रीब्यूशन हुआ। सेल कितना था पहले वाले में 100 था ना, 100 में से 79 माइनस करेंगे 21। ये कितना बचेगा 6 लाख में से 474 माइनस करिए या 21 से मल्टीप्लाई करिए 6,000। 1,26,000 फिर ये कितना होगा 102 में से माइनस की 24 ये क्या 168 ये कितना आया 28। 105 था क्या ऊपर 224। भाई टोटल सेल में से वेरिएबल माइनस कर दिया और क्या किया कंट्रीब्यूशन मिल गया। इसको कर देंगे ब्लॉक। अब हम लोग लिखेंगे डी नंबर फिक्स कॉस्ट। क्या लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या फिक्स है फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है ना। इसका प्रोसेस में खाली ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है। कितना परसेंट फिक्स है पहले कैलकुलेट कर लो 6 रुपए ना, तो 6 पहले लिख लो। और ये कौन सा यूनिट्स का है 6,000 का है ना, तो 6 इंटू 6 कितना हुआ। अब इस बार पर यूनिट में मत लिख देना, तीनों ही अमाउंट में लिखो 36,000। तीनों ही अमाउंट के कॉलम में लिखो 36,000। क्या समझे, यहां से ट्रैक चेंज कर दिए। पर यूनिट में नहीं लिख के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बार हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि पहले 36,000 आया 6,000 में, तो भाई 36,000 जो 6,000 में लगता है 7,000 बनाने में भी 36,000 लगेगा, 10,000 बनाने में भी 36,000 लगेगा, 9,000 बनाने में भी 36,000 लगेगा, 8,000 बनाने में भी 36,000 लगेगा। तो टोटल सेम रहेगा, लेकिन रेस्पेक्टिव पर यूनिट डिक्रीज करता जाएगा। पर यूनिट का क्या डिक्रीज हुआ बताइए। 36,000 ये तो 6 हो गया, 36,000 डिवाइडेड बाई 7,000 ये कितना था 8,000 था क्या, 7,000 दूसरा वाला 70% था। हाँ तो 36,000 बाई 7,000 कितना आया 14। और ये 36,000 बाई 8,000 समझ गए। यहीं पे थोड़ा सावधान देना है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बोलो कितना है 50% मतलब 5। तो पहले यहाँ पे 25,000 30,000 पहले यहाँ पे कर लो, समझ गए बात। अब यही 30,000 यहाँ पे भी लिखो, क्या समझे, यही 30,000 रुपये यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो 4.28, इसको इससे डिवाइड करो 3.75, काम खत्म। पर यूनिट का प्राइस निकालने के लिए किए, क्योंकि पर यूनिट का फिक्स नहीं फिक्स कॉस्ट जो होगा वो तो पर यूनिट का कॉलम बनाई हो ना। तो मान लो 5,000 हम कोई चीज बनाते हैं तो हमारा मटेरियल 1 लाख का लगता है, तो 6,000 बनाएंगे तो 1 लाख का लगेगा, ज्यादा का लगेगा। तो 1 यूनिट पर क्या खर्चा हो रहा है फिक्स कॉस्ट। तो 1 यूनिट फिक्स कॉस्ट तो हमारा फिक्स ही है, मटेरियल का नहीं है, फिक्स का है। मान लो रेंट है, रेंट हम यहाँ का जो रेंट देते हैं 15,000 रुपया, तो हम 50 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो 15,000 ही देंगे। तो एक स्टूडेंट पे मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 15,000 बाई 50 करके देखो। एक स्टूडेंट का खर्चा कितना हो रहा है मेरा, अगर 50 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो बताओ कितना होता है 300 होता है कि नहीं खर्चा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे बड़े हैं, अगर हम 15,000 है
और डिवाइडेड में 250 करेंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए, 250 स्टूडेंट हो गया, तो मेरा पर स्टूडेंट पे कितना खर्चा हो रहा है? 60 रुपीज। तो मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा? कम होता जाएगा जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे। यही है तरीका। तो हमको पर यूनिट का प्राइस तो हमको लिखना होगा ना यहाँ पे, एक यूनिट पे कितना का खर्चा हो रहा है, तभी फिक्स कॉस्ट में से, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 1 यहाँ 11 है। अरे फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है? फिक्स का टोटल को पहले 1 पहले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का टोटल करो, 66,000 फिर 9 पॉइंट, फिर 66,000 अब करो यहाँ पे डिवाइड। कंट्रीब्यूशन था ना, डिवाइड अरे डिवाइड नहीं, ये तो कर दिए ना हम लोग। अब करो ऐड, कंट्रीब्यूशन में से इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन कितना था? 21 का था ना, 11 फिक्स कॉस्ट हो गया तो कितना बचेगा? 10। अब 1,26,000 में से 66 माइनस करो, 66, 60। अब यहां पे 24 में से 4.42 माइनस करो, 9.4 अच्छा 14.5 9.42 कितना आया? 14.5 9.42 कितना आएगा? 14.58। 58 फिर यहाँ पे 1,02,000 1,02,000, फिर 19.75, फिर 1,58,000। समझ आया? ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल बजट विच सीम्स टू बिकम इन ऑनर्स पेपर। समझ गए? देखिएगा, स्टार्ट है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब 3 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक तो होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डिपेंड नहीं करता कि कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। ये होता है कौन सा बजट? ये फिक्स कॉस्ट हो गया। एक कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, इसका प्राइस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चलेगा। ये थोड़ा उल्टा है, मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे, वैसे कर रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चलेगा ये प्राइस। जितना ज्यादा मटेरियल आप बनाओगे, आपको उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे, उतना ही ज्यादा आपको मटेरियल या लेबर देना होगा। इस तरह के खर्चे होते हैं मटेरियल और लेबर। ये फुल्ली वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, फुल्ली वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ खर्चे जो होते हैं वो होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहां पर कुछ पार्ट फिक्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो वेरिएबल होना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाइएगा, वैरी करेंगे। कुछ हद तक वो फिक्स होते हैं, फिर वेरिएबल होते हैं। तो 3 तरह के खर्चे जो हम लोग, इसके लिए जो बजटरी कंट्रोल में आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कैश बजट, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में 3 टाइप के सम होते हैं। आपको उस तीनों टाइप के सम हम बता देते हैं। कोई ना कोई टाइप तो आपके एग्जाम में आएगा ही, बहाना तब नहीं करना है कि पेपर टफ था, सीधा बात है। ये तीनों टाइप आपको आना चाहिए आपके अंदर, मतलब इसी से ही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। मतलब इसके अलावा टाइप नहीं बोल सकते हो आप। थोड़ा बहुत क्वेश्चन टेक्निकली इधर उधर कुछ कर सकता है, लेकिन फॉर्मेट सबके वही रहते हैं। टाइप 1, यूनिट दिया है 1000, एक स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है, एक स्टैंडर्ड खर्चे दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, ये डीएम बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस,
1000 यूनिट बनाने के लिए इतने सारे खर्चे लग रहे हैं, और कुछ खर्चों के ब्रैकेट में फिक्स है या वेरिएबल है उसका परसेंटेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे पावर 80% फिक्स्ड है, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस 50% वेरिएबल है, फिक्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन 60% फिक्स है, इसका मतलब 40% वेरिएबल है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना है? 0%। तो यहां पर हम लोग एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। 1000 यूनिट का दिया हुआ ना आपको, ऊपर लिखिए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 1500 यूनिट्स और कितना 2000 यूनिट्स टेकिंग बेस्ड ऑफ 1000 यूनिट्स। अब यहां पे परसेंटेज में भी दे सकता था। 100% कैपेसिटी पे 1000 प्रोड्यूस होता है, 100% कैपेसिटी पे 2000 प्रोड्यूस होता है, परसेंटेज में भी बोल सकता था क्वेश्चन। 75% में 1500 होता था, है ना, 50% पे 1000 यूनिट्स होता था, परसेंट के हिसाब से बोल सकता था। तो आपको ये बजट निकालना है। परसेंटेज जब दिया रहता तो भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते नंबर ऑफ यूनिट्स में। अब यहां पर एक है 1000 का, एक है 1500 का, और एक है 2000 का। 1000 का हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 1500 का हमें बताने हैं, और 2000 के हमें बताने हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे वेरिएबल कॉस्ट। जो पूरी तरह से वेरिएबल है वो बताएंगे। पूरी तरह से वेरिएबल क्या है? पहला नंबर डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं? डायरेक्ट मटेरियल 1000 यूनिट्स पे कितना है? 30,000 है। अब 30,000 बाई 1000 इंटू 1500, कैलकुलेटर उठाइए, पहले लिखिए 30,000, ये कितने का है? 30,000 बाई 1000 इंटू 1500, कितना आएगा? 45,000। समझ आया? वही प्रोपोर्शन यहां पर भी होगा, क्योंकि ये फुल्ली वेरिएबल है, सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है आगे, सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है आगे, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से आगे बढ़ता है। 30 रोटी बनाने के लिए 1 किलो आटा लगता है, तो इसका मतलब यह है कि 60 रोटी बनाने के लिए 2 किलो आटा लगेगा। ये प्रोपोर्शन सेम होता है, ठीक है, अंदाजा माना जाता है इसका। तो यहां पर क्या हुआ? 45,000। ये कितना होगा? इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, 30,000 बाई 1000 इंटू 2000, 60,000। ये कैलकुलेशन आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बोला है, खाली रखिएगा चीज को, ठीक है। 2 नंबर क्या है? ये भी फुल्ली वेरिएबल खर्चा है। क्या खर्चा है? 1000 के यूनिट्स पे कितना दिया वेरिएबल कॉस्ट? 15,000। अब आप कैलकुलेट करिए, 15,000 बाई 1000 इंटू 1500। अब आप कैलकुलेट करिए 15,000 बाई 1000 इंटू 2000, हो गया काम। उसके बाद पावर में बोला 80% वेरिएबल है। पावर में कितना बोला है? तो मैं वेरिएबल को ही सिर्फ ले लूंगा, यहां पे क्या लूंगा? वेरिएबल को। तो यहां पे आप लिखते हैं 3 नंबर पावर, कितना परसेंट वेरिएबल है? तो पहले तो 80% वेरिएबल है, यहां पे 80% लिख दिया। पावर का वैल्यू कितना दिया है? 10,000 का 80% कितना होता है? यहां पे लिखेंगे 8,000। 10,000 नहीं, 2,000 फिक्स के लिए छोड़ देना है। यहां पे क्या लिखेंगे? 80% निकाल कर, अभी कितना हुआ आपका? 8,000 हुआ। 8,000
बाई 1000 इंटू 1500, 12,000, सही है, 16,000। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बोलिए कितना था, 50%। इसका मतलब क्या हुआ, 85% वेरिएबल। अगर 15% फिक्स है तो कितना वेरिएबल होगा, चलिए सबसे पहले कितना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 8,000 है ना, 8,000 का 15%, 15 मैं खुद लिखा भी हुआ हूं यहां पर, 15 लिखा है ना मैंने, 15 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है 15% फिक्स है, मतलब वेरिएबल कितना होगा 85%। तो 8,000 का 85% कितना हुआ 6,000, 6,800। वही काम करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1500, 10,200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2,000 है 13,600। समझ आया बात। इसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट वेरिएबल है, 40% वेरिएबल है, क्योंकि 60% फिक्स है, 60% क्या है फिक्स है, तो कितना परसेंट वेरिएबल होगा 40%। कितना हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 26,000 का 2,400 हुआ 40%, 2,400 हुआ, यहाँ पे 3,600 हुआ, यहाँ पे 4,800 हुआ कि नहीं, हुआ क्या। उसके बाद वेरिएबल का पोर्शन खत्म, टोटल कितना हुआ, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना हुआ बता दो। पहले वाले का आ, 62,200, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, वाह, ये हो गया क्या आपका, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का दो पार्ट हो जाता है, सेमी अलग वेरिएबल अलग, मतलब फिक्स अलग वेरिएबल अलग। अभी हम लोग क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में किसका किसका नाम था भाई, पहला नंबर चीज था पावर, पहला नंबर क्या था, इसका कितना परसेंट फिक्स था 20%, पहले निकाल लो कितना था पावर 10,000 था, 10,000 का 20%। अब इसके साथ वो काम मत करिएगा जो ऊपर कर रहे थे, क्योंकि ये फिक्स है, वॉट एवर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इट डजंट वेराइज, ये अलग नहीं होता, ये वही रहता है जो 1,500 पे होगा, जो 2,000 पे होगा, जो 3,000 पे होगा। ठीक है, तो ये 2,000 2,000 2,000 पर हर में होगा। लेकिन अगर पर यूनिट आप कैलकुलेशन करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटते जाएगा जैसे जैसे आप यूनिट को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। हम लोग यहाँ पे पर यूनिट का कॉलम इसलिए नहीं बनाया कि हमसे पूछा नहीं था, हम क्यों एक्स्ट्रा चीज दिखाने जाए, जबरदस्ती गंदा कुछ गलत होने का चांसेस हो जाएगा। पूछता तो पर यूनिट का भी बनाना होता, उसमें क्या करते 2,000 लिख देते, पर यूनिट का जो कॉलम है उसमें 2,000 बाई 1,500 करके लिख देते, 2,000 बाई 2,000 करके लिख देते। ठीक है ना, पर यूनिट नहीं पूछा था, नहीं बनाया। यहां पर भी 2,000 और यहां पर भी 2,000, तीनों में बराबर। पावर के बाद क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है 15%, कितना होगा 8,000 का 1,200, यहां पे बोलो 1,800 होगा, 1,200 यहां पे बोलो 1,200, बढ़िया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद क्या है डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट फिक्स 60%, क्या था इसमें फिक्स था, ऊपर 60%, अच्छा तो 60% इसका फिक्स था, फिक्स है ना। कितना था ऊपर डेप्रिसिएशन
6,000 तो 3,600, 3,600, 3,600। फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 100% फिक्स था ना, इसका मतलब 12,000, 12,000, 12,000 सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा क्योंकि ये फिक्स है। वॉट एवर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये चेंज नहीं होता। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, 12, 3,600 और 1,200 और 2,000 सबको जोड़ दो, 18,800, 18,800, 18,800। अब हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में हम लोग अरे अभी सावन आया नहीं है, दोनों को प्लस करो, 81,000, 1,12,100, 143,200। ये क्या मिला? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये रहा फ्लेक्सिबल बजट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जनरल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल वाले छोड़ ना जाए, ऑनर्स वाले सब करने आपको। ठीक है, समझ आया? आगे कितना मिनट हुआ? 14।